नमस्ते। माध्यमिक न्यूज़ रे में आप सबका स्वागत है। मैं आपका शिव प्रसाद चौधरी। आज हम कबीर के पद कबीरदास क्लास 12 वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन। कबीर के पद पहला। माया महा ठगनी हम जानी, तेरे गुण फांसी लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी, केशव के कमला होई बैठी, शिव के भवन भवानी, पंडा के मूरत होई बैठी, तीरथ हूँ में पानी, जोगी के जोगिन होई बैठी, राजा के घर राधी, काहू के हीरा होई बैठी, काहू के कौड़ी कानी, भक्ता के भक्तिन होई बैठी, तुरका के तुरकानी, कहे कबीर सुनो भाई साधो, यह सब अकथ कहानी। कबीरदास जी अपने सामने बैठे पहुँचे हुए शिष्यों को संबोधित करते हुए यह कहते हैं। मित्रों, माया इस पद में कबीरदास जी ने अपने पहुँचे हुए, जब वो कहते कि सुनो भाई साधो, तो उच्च कोटि के साधकों के प्रति जब यह कह रहे हैं तो आप समझ रहे हैं उसका शब्द का अर्थ क्या होगा। गहरा। देखिए, माया शब्द को हम समझ लें पहले, क्योंकि कबीरदास जी जैसे पहुँचे हुए संत जब अपने पहुँचे हुए शिष्यों को संबोधन करके कहते हैं ना, तो वो सामान्य अर्थ नहीं होता है भाइयों। आमतौर पर लोग यह समझते हैं कि माया उसे कहते हैं जो नहीं है, इसलिए अंग्रेजी में इसका अनुवाद इल्यूजन, ILLUSION, जी हाँ, इल्यूजन करते हैं। बात गलत है। माया का अर्थ भ्रम नहीं है, माया का अर्थ सम्मोहन है, हिप्नोसिस है। माया मन की सम्मोहित होने की क्षमता का नाम है। सम्मोहन का अर्थ है हम जैसा मानते हैं वैसा होना शुरू हो जाता है। अब देखिए पाठ में, माया महा ठगनी हम जानी। देखिए, पाठ जो है ना, कविता क्या है, गद्य। मनुष्य कुछ कहना चाहता है, जब वो कहना चाहता है और कह पाता है तो उसे गद्य के रूप में कहता है। पर कुछ बातें जो कह नहीं पाता, शब्द सामर्थ्य नहीं रखते हैं, तो भाव में कहता है, वही कविता का रूप लेता है। यह क्या कह रहे हैं?
माया महाठगनी हम जानी, त्रिगुण फांसी लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। केशव के कमला होई बैठी, शिव के भवन भवानी। पंडा के मूरत होई बैठी, तीरथ हूँ मैं पानी। जोगी के जोगिन होई बैठी, राजा के घर रानी। काहू के हीरा होई बैठी, काहू के कौड़ी कानी। भक्ता के भक्तिन होई बैठी, तुरका के तुरकानी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, यह सब अकथ कहानी। देखिए, मन के काम करने का अपना ढंग है। मन के काम करने का सब ढंग सम्मोहन के ढंग है। याद रखना, अहंकार शून्य आदमी को सम्मोहित नहीं किया जा सकता। अहंकार के क्षण में सम्मोहन आसान हो जाता है। खैर, हम पाठ की बात करें तो सारा का सारा खेल भैया सम्मोहन का है। जहाँ जहाँ हम अपने सम्मोहन को फैला देते हैं, वहाँ वहाँ सुख दुख का राज शुरू हो जाता है। अब देखिए, जैसे इसी सम्मोहन के खेल को माया महाठगनी हम जानी, कबीरदास जी कहते हैं, सुनो भाई साधो, माया महाठगनी हम जानी। मन का सम्मोहन जहां जहां हो जाता है, वहां वहां वह सम्मोहित होकर अपना सुख दुख उसी के अनुसार समझ बैठता है, और ये जो अमूल्य जीवन मिला है उसे वह हाथ से सरका देता है, उसी से ओत प्रोत होकर जीवन को गवा देता है। खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही चला जाता है। जीवन को ये मन का सम्मोहन, माया उसे ठग लेती है। देखिए, त्रिगुण फांसी लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। आप खुद को ही समझिए, आप अच्छा बनना, सही राह पर चलना, ये क्या है? अच्छा गुण, सतगुण। कोई है जो बस आराम का, मौज मस्ती का जीवन जीना क्या है? रजोगुण है। और किसी का क्रोधित होकर अहिंसा करना, मारना काटना, ये कौन सा गुण है? तमोगुण। इन तीनों गुणों में ही हम बंधे हुए हैं। इन तीनों गुणों के सम्मोहन में ही जीवन निकल जाता है। इन तीनों गुणों के सम्मोहन में ही खुद को हम कुछ न कुछ मानकर बस बनकर जीते चले जाते हैं। जीते क्या? इन तीनों गुणों के रस में ही अपने जीवन को समझ बैठते हैं और जीवन को हाथ से
फिसल जाता है, जीवन निकल जाता है। आखिरी पल में हम पछताने के सिवा और कुछ हाथ नहीं लगता है। बड़े मधुर लगती हैं ये तीनों गुण। तेरे गुण फांसी, मतलब 3 गुणों का फांसा फंदा क्या क्या है? रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। तो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तेरे गुण फांसी लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। माया के पास ये 3 गुण है और हम सभी इन तीनों गुणों में ही अपने जीवन को जीते हैं। इससे पार कोई तीसरा चौथा नहीं है हमारे अंदर। वहाँ है पर हम उस तरफ इशारा ही नहीं जाता है। इन तीनों गुणों का प्रतीक ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं। ब्रह्मा सद्गुण के प्रतीक है, विष्णु रजोगुण के प्रतीक हैं और महेश तमोगुण के प्रतीक हैं। पर ये तीनों गुण से भी पार है वह साक्षी का भाव। उस तरफ जब हम मनुष्य में तीनों गुण हैं, इसे समझते हुए जब इंसान जीता है, इसे देखते हुए जीता है, अर्थात साक्षी को उपलब्ध होता है, तो तुर्य अवस्था आता है जो मनुष्य का लक्ष्य होता है, जीवन का, मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। उसके तरफ कबीरदास जी सुनो भाई साधो अपने शिष्यों को उस तरफ जगा रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। आगे बता रहे हैं कि माया अर्थात मन को सम्मोहित करने का जो मन को जो सम्मोहित करके हम फंसाए हुए कहाँ कहाँ पर सुख दुख को फैलाए हुए हैं, कहाँ कहाँ दिखाइए आपको असवम पता चलेगा। कह रहे हैं केशव के कमला होई बैठी, शिव के भवन भवानी। ये देखिए केशव के लिए कमला अर्थात भगवान विष्णु के लिए माँ लक्ष्मी माया है। हम उल्टा भी ले सकते हैं, माँ लक्ष्मी के लिए भगवान विष्णु माया है। दोनों का आपस में एक दूसरे का। और शिव, भगवान शिव के घर माँ पार्वती माया है। तो कुछ अर्थ में ऐसे भी लगाते हैं कोई कि माया, जैसे लिखते हैं माया देवी किसी महिला का नाम है, तो महिला के लिए भी माया कहते हैं। पर यहाँ पर जो हमने कहा वही माया है, जिसका रूप अलग अलग है। ये नहीं कि केशव के लिए कमला माया है, बल्कि कमला के लिए भी केशव माया है। अपनापन, मेरा शरीर, मेरा पति, मेरा घर, ये सब माया है। मन को सम्मोहित करके बैठे। पहले तो हम समझते हैं मेरा शरीर, ये भी सम्मोहन है। हम फलाना जाति के, फलाने धर्म के, फलाने देश के, सब सम्मोहन होते होते हम खुद को वही समझने लगते हैं। और यही माया का खेल है भैया, यही समझा रहे हैं। पंडा के मूरत होई बैठी, तीरथ हूँ मैं पानी। देखिए पंडित जी के लिए मूर्ति अर्थात प्रतिमा माया है, जबकि तीर्थ में पानी, तीर्थ कोई भी तीर्थ नदी के किनारे, सरोवर के किनारे ही होता है। तो नदी तीर्थ के लिए माया क्या है? पानी। जोगी के जोगिन होई बैठी, राजा के घर रानी। जोगी के लिए जोगिन माया है, राजा के लिए घर माया, घर में बैठी रानी माया है। काहू के हीरा होई बैठी, काहू के कौड़ी कानी। काहू के अर्थात किसी के लिए हीरा माया है, तो किसी के लिए कौड़ी माया है। हमने नौ निधि में कौड़ी को भी एक लिया है।
हीरा, कौड़ी। समुद्र किनारे जो सीप पाए जाते हैं ना, छोटे छोटे कौड़ी के, पहले ज़माने में इसको भी पैसा में दिया जाता था। पैसा कुछ नीचे का पैसा, जैसे 2 पैसा 3 पैसा में ये भी प्रयोग होते थे। खैर, काऊ के लिए कौड़ी कहानी, ये भी उनके लिए माया। भिखारियों को देखें, 2-4 आना पैसा मिल जाता है, बस वही उनका दुनिया है, वही माया है, उसी में वो सुख दुख का एहसास करते हैं। भक्ता के भक्तिन होई बैठी, तुरका के तुरकानी। भक्ता के भक्तिन, भक्तों के लिए भक्तिन माया है, और तुर्का के लिए तुर्कानी। तुर्की देश के राजा को तुर्का कहा गया है, और वहाँ के रानी को तुर्कानी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, यह सब अकथ कहानी। अकथ कहानी बोले है मेरे बाप, साधो भाइयों, ये सब अकथ कहानी है, न कहने लायक कहानी है, कहा नहीं जाता है। तो यह जो चीज़ है, कबीरदास जी ने अपने, सुनो भाई साधो जब बोले तो समझिए पहुँचे हुए जो सामने बैठे, ये बात हमारे लिए नहीं कह रहा है। ध्यान मार्ग को उपलब्ध, ध्यान मार्ग के प्रतीक साधक को, जो खुद को पहचानना चाहता है कि वो है क्या, खुद की पहचान करने वाले कुछ दूर चले यात्रियों को, ऐसे यात्री जिन्हें समुद्र जैसे नदी समुद्र में मिलने को करीब पहुंची है, अब मिलना ही है, 2-4 किलोमीटर दूर है अभी समुद्र, तब हवा आने लगता है समुद्र सका, उसे एहसास हो जाता है। बस वही स्थिति प्राप्त हुए साधकों से ये कह रहे हैं, मन का खेल, सम्मोहन का खेल। हम जैसा खुद को समझ लेते हैं, हमारे पास पास वैसा ही होने लगता है, यही माया है। और हम अपने आप को समझे हुए हैं, शरीर से माने हुए हैं, हम अपने को बुरा भरा इंसान माने हुए हैं, हम अपने आप को जो भी माने हुए भाइयों, वैसा ही हमारे साथ होने लगता है। इसलिए इसे समझें और समझते हुए खुद की तरफ बढ़ें। खैर, जहाँ तक परीक्षा का सवाल है, आपका देखिए, कविता का होता क्या है ना, कविता जिस स्तर पर कहा जाता है, जिस लेवल पर कहा जाता है, उस लेवल पर जाकर हम समझें तो उसका अर्थ सही मायने में प्रकट होता है। लेकिन जो जहाँ पर जिस स्तर पर है, उसी हिसाब से इसका अर्थ अपने में समझ सकता है और समझता रहा है। तो ये कविता है, मैं कोशिश किया उस स्तर तक जाकर समझाने का, पर फिर भी बिना जाने कोई कैसे समझ सकता है। और समझाना तो देखिए भैया, ये समझाने का बात है नहीं, बस इशारा है। जो मैंने कोशिश किया, शायद आपको अच्छा लगा हो या नहीं, कोई बात नहीं, पर ये मेरी तरफ से रहा। माया महा ठगनी हम जानी। MCQ में छोटे छोटे प्रश्न आते हैं, जोगी के लिए क्या माया है, तो जोगिन इस तरह से, और रहा व्याख्या करिए, समझाइए, तो आप आसानी से कर पाएंगे। धन्यवाद।